नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के विषय हिंदी की, जिनकी पद्य नंबर है 5, शिक्षक के नाम पत्र। आज हम इस काव्य कृति का अभ्यास करने वाले हैं। तो देखते हैं कि यह जो काव्य है उनको लिखा है अब्राहम लिंकन ने, और इस काव्य का साहित्य प्रकार है पद्यानुवाद। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम कवि का थोड़ा परिचय देखेंगे और उनके बाद इस काव्य की समझूती प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं कवि का परिचय। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में केंटक राज्य के होडनविले के फरवरी सन 1809 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि उनका जन्म अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया है। परंतु उन्हें बचपन से ही पढ़ने का बहुत ही शौक था, इसीलिए वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान को प्राप्त करते थे और अपनी पढ़ने की इच्छा को पूर्ण करते थे। स्व अध्ययन द्वारा पढ़ाई करके इलिनॉइस में वकील का पदभार भी उन्होंने संभाला था। सन 1854 में रिपब्लिकन पार्टी का भी उन्होंने नेतृत्व किया था। तो 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे, जो सबके लिए प्रिय राष्ट्रपति बन गए थे। बचपन से ही शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा दो भागों में बंटने से बचाया है तथा भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई है। इसीलिए इन्हें आज़ादी का मसीहा भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं उनके प्रस्तुत काव्य के शीर्षक की, जिनका नाम है शिक्षक के नाम पत्र। यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया है, ताकि उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो सके। पत्र शैली में लिखी गई यह लंबी कविता अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा अपने बेटे के अध्यापक को लिखी गई है। इसमें उन्होंने अध्यापक से पढ़ाई के साथ साथ अपने बेटे को उन बातों को सिखाने के लिए कहा है जो उसे बड़ा होने पर एक अच्छा, समझदार, विवेकशील, परिश्रमी, सचरित्र और आत्मनिर्भर नागरिक बना सके और समाज में वह अच्छे बुरे लोगों की पहचान कर उनके साथ उचित व्यवहार करने लायक बन सके। यह मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है। पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन मूल्य उतने ही महत्वपूर्ण है और किसी भी विद्यार्थी के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण है। तो यह मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है और पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ विद्यार्थी जीवन में प्रेरणादायक है। हम कहें तो विद्यार्थी अपने जीवन में इन गुणों को प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, इसीलिए यह पाठ उनके लिए प्रेरणादायक है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस काव्य की समझूती को देखते हैं कि अब्राहम लिंकन जो है वे अपने पुत्र को कई सारी बातें सिखाना चाहते हैं। वे अपने पुत्र के अंदर कई ऐसे नैतिक गुणों का विकास करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने काव्य की शुरुआत में ही गुरु जी को कहते हुए कहा है कि आदरणीय गुरु जी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते हैं, नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी। यहाँ पर हम देखें कुछ कठिन शब्दों को, तो न्यायप्रिय यानी जो सदा न्याय करता हो, सत्यनिष्ठ यानी सच्चाई के प्रति निष्ठावान होना। तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के अध्यापक को पत्र लिखकर कहते हैं कि आदरणीय गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते हैं, या तो सभी लोग सत्य का मार्ग अपनाने वाले भी नहीं होते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो सत्य के मार्ग पर नहीं चलते हैं, या तो सच्चा न्याय किसे कहते हैं इस बारे में जानते नहीं हैं। परंतु मेरा बेटा अपने जीवन में ऐसे कई लोगों का सामना करेगा। उनके जीवन में ऐसे कई लोग आएंगे जो उनके सामने सच्ची राह पर चलने वाले नहीं होंगे,
सच्चा न्याय किसे कहते हैं उनको जानने या तो उसका अनुसरण करने वाले नहीं होंगे। मेरे बेटे को ऐसे कई लोगों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए आप उन्हें बताइए कि सभी लोग इस दुनिया में सत्य के मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं, या तो सभी लोगों को न्याय प्रिय नहीं है। मैंने भी अपने जीवन में कई ऐसे अनुभवों को देखा है, कई ऐसे लोगों को देखा है जो सत्य का राह नहीं अपनाते हैं, या तो सत्य के मार्ग पर नहीं चलते हैं। उन्हें सत्य की वास्तविकता के बारे में पता ही नहीं होता है। इसीलिए मेरा बेटा ऐसे कई लोगों को देखेगा जो सत्य के मार्ग पर नहीं चलते हैं, या तो न्यायप्रिय नहीं होते हैं, परंतु मेरा बेटा यह कभी न कभी जरूर सीखेगा। इसीलिए आप उन्हें सत्य की वास्तविकता को बताइए, न्याय क्या होता है इस बात को समझाइए, क्योंकि मेरा बेटा कभी न कभी, आज नहीं तो कल, इस बात को जरूर सीख पाएगा। इसीलिए आप उन्हें सत्य के महत्व को समझाइए कि सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में एक न एक दिन जरूर सफलता को प्राप्त करता है, और सच्चा न्याय देने वाला व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को एक अलग ही निखार दे सकता है। परंतु इस दुनिया में सभी लोग सत्य के मार्ग पर चलने वाले नहीं होते हैं। उनको अनदेखा कर सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्तियों से अपना नाता बनाए रखे और खुद भी सत्य की राह पर चलने का प्रयत्न करता रहे। इन सभी बातों को मेरा बेटा अवश्य एक न एक दिन जरूर सीखेगा। अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र हमेशा सत्य की राह पर चले और अपने जीवन में नैतिक गुणों को अपनाए। इसीलिए वे अपने पुत्र के अध्यापक को बताते हैं कि हे गुरुजी, यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग न्याय के मार्ग पर चलने वाले हो और सभी लोगों में सच्चाई के प्रति निष्ठा भी हो। खैर ठीक है, मेरा बेटा यह बात कभी न कभी जरूर सीखेगा। और वे आगे कहते हैं कि उसे आप सब बातें सिखाते रहिए। इसलिए आगे उन्होंने कहा है कि दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी। यहाँ पर अब्राहम लिंकन अपने पुत्र को ऐसे बदमाश लोगों का परिचय कराना चाहते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया में चाहे कितने ही बदमाश लोग क्यों न हो, परंतु उनके बीच भी एक उत्तम चरित्र वाला पुरुष भी होता है जो अकारण आकर हमारी सहायता भी करता है। इसीलिए यहाँ पर अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के अध्यापक को कहते हैं कि आप मेरे बेटे को बदमाश और अच्छे पुरुषों के भेदभाव को बताइए, और बुराइयां भी हैं तो कई अच्छाइयां भी हैं, इस बात के महत्व को उन्हें समझाइए, क्योंकि उनके जीवन में ऐसे कई बुरे लोग भी आएंगे जिनके उनका सामना करते करते कहीं वे हताश ना हो जाए, उदास या तो निराश ना हो जाए। परंतु उन्हें बताइए कि ऐसे बदमाश लोगों का सामना करते करते हमें अपने जीवन में कभी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि इस दुनिया में बुरे लोग हैं, बुराइयां हैं, तो कई ऐसे उत्तम चरित्र वाले सज्जन पुरुष भी होते हैं। उनके व्यवहार में कई ऐसी अच्छाइयाँ भी होती है जो हमें हमारे जीवन में एक नई राह दिखाती है। अच्छाइयाँ ऐसा गुण है जो व्यक्ति को अपने जीवन में आगे सत्य के मार्ग पर ले जाता है, उन्हें अच्छी राह को दिखाता है। इसीलिए यहाँ पर अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र भी ऐसे बदमाश लोगों का सामना करते करते कभी निराश न हो और अच्छाइयों को समझकर, उनके महत्व को समझकर अपने जीवन में भी ऐसे गुणों को अपनाएं और अपने व्यवहार में अच्छाई का महत्व समझें। इसलिए उन्होंने अध्यापक से कहा है कि दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी। यह बात आप मेरे बेटे को समझाते रहिए। दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, कुछ बुरे भी लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। बुरे लोग होते हैं वे हमेशा लोगों की बुराई चाहते हैं, वे हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनके मन में लोगों के प्रति एक तरह की ऐसी बुराइयां ही छाई रहती है, परंतु लोग उनका सामना करते करते हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने की उनकी जो इच्छा है वे समाप्त हो जाती है। परंतु यहाँ अब्राहम लिंकन कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ बुराइयां ही नहीं हैं, परंतु कुछ अच्छाइयाँ भी है।
कुछ ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं जो अपने व्यवहार में अच्छाई को अपनाते हैं। इसीलिए अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र भी इन अच्छाइयों को समझे और अपने जीवन में हमेशा अच्छाई का ही राह अपनाए, अच्छाई का ही रास्ता अपनाए और अपने व्यवहार में भी अच्छाई को अपनाए। तो आगे वे कहते हैं कि स्वार्थी राजनीतिक होते हैं दुनिया में जैसे होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। अब्राहम लिंकन जानते हैं कि इस दुनिया में कई ऐसे स्वार्थी नेता होते हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ ही देखते हैं। उन्हें अपने देश के प्रति कोई ऐसी चाह नहीं होती है, या तो अपने देश के नागरिकों के प्रति कोई उनके मन में स्नेह नहीं होता है। वे सिर्फ अपना स्वार्थ ही देखते हैं। चुनाव के समय में वे बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु चुनाव खत्म होने के बाद, अपना स्वार्थ पूर्ण होने के बाद वे अपनी बातों को भूल जाते हैं, अपने वादों को भूल जाते हैं। वे अपने स्वार्थ में इतने लिप्त हो जाते हैं कि देश की भी उन्हें कोई परवाह नहीं रहती है। परंतु हम देखें तो ऐसे स्वार्थी नेता के सामने उनके विरुद्ध एक अच्छे ऐसे देश नेता भी होते हैं जो अपनी देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राण को भी त्याग देते हैं। तो इस तरह अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि मेरा बेटा स्वार्थी नेता और प्राण न्यौछावर करने वाले नेता के बीच के भेद को समझ सके और सही मायने में सच्चा देशभक्त या सच्चा नेता कैसा होता है, इस बात को वे समझ सके। इसलिए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार संसार में राजनेताओं में स्वार्थी राजनेता होते हैं, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से अपना सारा जीवन जन कल्याण के लिए न्यौछावर कर देने वाले नेतागण भी इस दुनिया में होते हैं। इस बात को आप मेरे पुत्र को समझाते रहिए कि जिस तरह प्राण न्यौछावर करने वाले जो सच्चे देशभक्त होते हैं, सच्चे नेता होते हैं, उनके सामने, उनकी दृष्टि में अपने देश के प्रति अपनी क्या फर्ज है, अपना क्या कर्तव्य है, इस बात को मेरा पुत्र भी समझ सके और आगे चलकर भविष्य में वे अपने देश की सुरक्षा भी कर सके और सच्चा नेता कैसा होता है, सच्चा नेता कैसा होना चाहिए, इस बात को भी वे समझ सके। इसीलिए यहाँ पर हम देखें तो अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को कहा है कि मेरा बेटा इस दुनिया में कभी न कभी इस बात को जरूर देखेगा कि सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति कैसा होता है, या तो न्यायप्रिय व्यक्ति कैसा होना चाहिए, क्या तो इस दुनिया में यदि बदमाश लोग हैं तो उनके सामने अच्छे व्यक्ति भी होते हैं। इस दुनिया में सिर्फ बुराइयां ही नहीं है परंतु अच्छाइयाँ भी है, जिनको समझकर हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। तो साथ साथ इस दुनिया में जैसे स्वार्थी नेता होते हैं तो उनके सामने अपने देश के लिए अपने प्राण को त्याग देने वाले सच्चे नेता भी इस दुनिया में मौजूद है। वे उनको ढूंढकर सत्य के मार्ग को अपनाकर सच्चे नेताओं को पहचान कर या तो अच्छाइयों को जानकर अपने जीवन को सफल बना सके। इसलिए आप इन सभी बातों को मेरे पुत्र को समझाते रहिएगे। आगे वे बताते हैं कि होते हैं घात में दुश्मन अगर तो सहायक मित्र भी होते हैं। वे कहते हैं कि इस दुनिया में कई ऐसे दुश्मन होते हैं जो घात की तरह, यानी कि किसी के खिलाफ कोई काम करने का मौका ढूंढते रहते हैं। उनका सर्वनाश करने के लिए, उनके हर कार्यों को समाप्त करने के लिए ऐसे दुश्मन भी इस दुनिया में मौजूद है जो किसी भी तरह से हमारे जीवन की राह में बाधक रूप बनते हैं, हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो चाहे 1000 ऐसे दुश्मन क्यों न हो, फिर भी एक ऐसा सच्चा मित्र इस दुनिया में मौजूद है जो किसी भी परिस्थिति में हमारी सहाय करते रहते हैं, हमें हमेशा मदद करते रहते हैं और हमारे जीवन में वे हमें प्रगति की राह पर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कहें तो इस संसार में हर प्रकार के मनुष्य होते हैं। जहाँ घात लगाए हुए दुश्मन मौके की तलाश में बैठे होते हैं, हमारे जीवन में वे हमारी हर इरादों को तोड़ना चाहते हैं, तो उनके सामने ऐसे मित्र भी होते हैं जो सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं।
वे किसी भी परिस्थिति में वे आकर हमारी मदद करते रहते हैं। ऐसे सच्चे मित्र भी इस दुनिया में मौजूद है। और मेरे पुत्र को बताइए कि वे अपने जीवन में ऐसे मित्र की ही संगति करते रहे और अपने जीवन में मित्रों के महत्व को समझें, क्योंकि इस दुनिया में मित्र ही उनके लिए सब कुछ होते हैं। वे उनके जीवन के हर परिस्थिति में उनके सच्चे राहदारी बनते हैं। इसीलिए मेरे बेटे को समझाइए कि वे अपने जीवन में ऐसे मित्रों को पसंद करें जो उनके सुख दुख में हर परिस्थिति में उनकी सहायता करते रहे। यदि इस दुनिया में हजारों दुश्मन हैं तो उनका सामना करें और उनसे निराश ना हो, क्योंकि एक ऐसे सहायक मित्र भी होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में आकर उनकी मदद करते रहते हैं। ऐसे एक ना एक तो सच्चे मित्र अपने जीवन में होते ही है। यहाँ पर अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक को ऐसे सच्चे मित्र की पहचान करने के लिए बताते हैं और कहते हैं कि मेरा पुत्र अपने जीवन में ऐसे सच्चे मित्र की संगति करता रहे और अपने जीवन में मित्र के महत्व को, उनकी विशेषताओं को पहचानता रहे। आगे वे बताते हैं कि मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती है, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंदे से ज़्यादा मूल्यवान होता है। आगे अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये सभी बातें को सिखाना, सत्य के राह को समझाना, इन सभी बातों को समझाना बहुत ही कठिन बात है, परंतु मैं जानता हूँ कि आप जितना हो सके मेरे बेटे को सिखाएंगे और आपसे जितना हो सके मेरे बेटे को इन सभी बातों को सिखाते रहिएगा, ताकि वे अपने जीवन में अच्छे गुणों को प्राप्त कर सके, अपने व्यक्तित्व को निखार सके। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप मेरे बेटे को मेहनत का महत्व समझाइए, परिश्रम का महत्व समझाइए कि पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान होता है। वे अध्यापक की क्षमता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सभी बातें तुरंत सिखाई नहीं जा सकती है, फिर भी यदि ये संभव हो तो आप मेरे बेटे के मन में ये बात अवश्य बिठा दीजिए कि मेहनत से कोई पर्याय नहीं है। मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा भी मुफ्त में मिले हुए हंडे से अधिक मूल्यवान होता है। आप उसे यह बात सिखाइए कि कठिन परिश्रम से किए गए प्रयास के बाद भी कई सारी असफलताएं हमें मिल सकती है। यहाँ पर अब्राहम लिंकन ने विद्यार्थी जीवन में परिश्रम के महत्व को समझाया है। या तो वे अपने पुत्र को परिश्रम का महत्व समझाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करके जो धन कमाता है, फिर चाहे वे 1 रुपया ही क्यों न कमाए, परंतु वह उतना ही महत्वपूर्ण होता है, वह उतना ही मूल्यवान होता है, ताकि वे अपने पसीने की कमाई से अपने जीवन में धन को प्राप्त कर सके। परंतु यदि उन्हें फोकट में चाहे कितना ही धन क्यों प्राप्त न हो, परंतु मेहनत से कमाए हुए 1 रुपये के सामने वह बिल्कुल ही व्यर्थ है। इसलिए यहाँ पर अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र को मेहनत का महत्व समझाने का प्रयास किया है और वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है तो उन्हें अपने जीवन में कई सारा धन प्राप्त हो सकता है। यदि वे फोकट या तो मुफ्त में मिले हुए धन को प्राप्त करेगा तो वे अपने जीवन में बर्बादी को ही न्योता देता है। इसीलिए अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र अधिक परिश्रम करे और अपने जीवन में धन के महत्व को यदि उन्हें समझना है तो मेहनत से कमाए हुए धन के महत्व को वे समझें और फोकट में मिले हुए धन को वे ठुकरा दें। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूँ कि इन सभी बातों को समझाना बहुत ही कठिन है, फिर भी है गुरुजी, यदि आप मेरे पुत्र को समझा सके तो उन्हें परिश्रम के महत्व को समझाइए और मेहनत से हुए कमाया हुआ धन ही अपने जीवन में एक न एक दिन उन्हें सफलता दिला सकता है। इस बात को आप अपने मेरे पुत्र को समझाते रहिएगा। और आगे वे कहते हैं कि सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं मनाएं। अब्राहम लिंकन जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितने समस्याओं का सामना किया है, उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया है। वे जानते हैं कि एक ही बार के प्रयत्न से उन्हें कभी जीत हासिल नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में
जाना है कि एक ही बार के प्रयत्न से कभी कभी हमें जीत हासिल नहीं होती है, परंतु हमें कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है। परंतु इन असफलताओं से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, उनसे हमें हताश नहीं होना चाहिए, परंतु प्रयत्न करते रहने से हमें हमारे जीवन में कभी न कभी सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए वे चाहते हैं कि उनका पुत्र अपने जीवन में कई बार हार को प्राप्त करेगा, कई बार उन्हें कई ऐसी असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, परंतु वे अपने जीवन में कभी ऐसी असफलता से निराश न होए और हमेशा प्रयत्न करते रहे और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते रहे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि प्रयास के बाद भी असफलता मिलती ही रहती है, तो वह किस प्रकार बर्दाश्त की जाती है। और उसे यह भी बताइए कि यदि उसे सफलता मिल भी जाए, उसकी जीत हो भी जाए, तो उसका वह दिखावा न करे और वह खुशी को खुद के अकेले में मनाए। हमारे जीवन में कभी भी हमें कोई यदि जीत प्राप्त हो, हमारी जीत हासिल हो, तो कभी भी हमें उनका दिखावा नहीं करना चाहिए, परंतु उन खुशी को अपने स्वयं के साथ मनाना चाहिए। बाह्य दिखावे से उन्हें सच्ची खुशी प्राप्त नहीं होती है, परंतु यदि हमारे जीवन में कई असफलताओं के बाद यदि हमें एक दिन जीत हासिल भी हो जाए, तो उनकी खुशी को हमें अपने आप ही मनाना चाहिए, उनका किसी के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपनी जीत को स्वयं के साथ मनाता है, तो उन्हें एक अलग तरह की खुशी ही प्राप्त होती है। इसीलिए यहाँ पर अब्राहम लिंकन कहते हैं कि आप मेरे बेटे को बताइए कि उनके जीवन में उन्हें एक ही बार के प्रयत्न से जीत हासिल कभी कभी नहीं प्राप्त होगी, उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, उन्हें कई बार अपने अनेक प्रयत्न के बाद भी उन्हें हार को प्राप्त करना होगा। तो उनसे वह कभी न घबराए, परंतु प्रयत्न करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। और यदि उन्हें एक दिन ऐसी कोई जीत हासिल हो भी जाए, तो वे उनकी खुशी को सिर्फ अपने साथ ही मनाएं, उस आनंद को वे स्वयं अपने आप के साथ ही मनाएं। इस तरह वे आगे कई ऐसी बातें हैं जो अपने पुत्र को सिखाना चाहते हैं। इसीलिए आगे वे अपने पुत्र के अध्यापक को बताते हैं कि अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए, सिखाइए उसे अपना हर्ष संयम से दिखाए। यहाँ पर अब्राहम लिंकन जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में यदि ईर्ष्या द्वेष आ जाता है, तो वे उनके प्रगति को बाधक बना देता है, क्योंकि कभी कभी इंसान एक दूसरे की जीत को देखकर, एक दूसरे की खुशी को देखकर कभी कभी ईर्ष्या करने लगता है, और यही ईर्ष्या और द्वेष का भाव उन्हें उनके जीवन में प्रगति के मार्ग पर ले जाने में बाधक बनता है। वे इन विचारों में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने भीतर छिपी हुई कला को भी नहीं पहचान पाता है, अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को भी नहीं पहचान पाता है, और इन्हीं ईर्ष्या द्वेष के दुर्गुणों के बीच ही समेटे रहता है। परंतु अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र इन ईर्ष्या द्वेष से हमेशा दूर रहे, अपने भीतर छिपी हुई कलाओं को पहचाने और अपने जीवन का एक अलग ही मार्ग अपनाए। वे अपने जीवन में किसी भी लोगों की खुशियों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या द्वेष को न लाए और अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचान कर अपने जीवन का अलग ही रास्ता अपनाए। इसीलिए वे चाहते हैं कि अपने अध्यापक से कहते हैं कि यदि आप कर सके तो मेरे बेटे को यह सिखाइए कि वह सदा ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, किसी से ईर्ष्या द्वेष न करे। उसे सिखाइए कि वह अपनी खुशी का अत्यधिक प्रदर्शन न करे, अपने आप पर हमेशा संयम रखे। वे नहीं चाहते कि उनका पुत्र एक बार की खुशी से ही अपना उत्साह में आकर कोई गलत निर्णय उठा ले। इसीलिए वे चाहते हैं कि अपने जीवन में कभी भी ऐसे ईर्ष्या द्वेष को ग्रहण न करें, और यदि उसे जीत हासिल हो या तो वे कभी भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, तो उनका आनंद स्वयं के साथ मनाएं, चाहे वे कितना ही उत्साह क्यों न करें, परंतु अपने मन पर उन उत्साह के प्रति हमेशा संयम बना रखें, ताकि उत्साह के मारे वे कभी कोई अपने जीवन में गलत कदम को न उठा लें। इसीलिए
अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के अध्यापक को कहते हैं कि यदि आप में ताकत है तो आप मेरे बेटे को ऐसे दुर्गुणों से हमेशा दूर रखने के लिए समझाते रहे और अपने जीवन में वे चाहे कितनी बार सफल हो जाए तो उनकी खुशी को, उनके आनंद को सिर्फ संयम के साथ, अपने मन के साथ ही उनकी खुशी को मनाएं और अपने उत्साह पर हमेशा संयम बनाए रखें। आगे वे कहते हैं कि कहना उसे गुंडों से मत डर जाना क्योंकि उन्हें झुकाना बड़ा ही आसान होता है। यहाँ पर अब्राहम लिंकन कहते हैं कि जो गुंडे लोग होते हैं वे खुद डरपोक होते हैं, इसीलिए वे अपने बहादुरी का सिर्फ दिखावा करते हैं। ऐसे बदमाश लोगों को, ऐसे गुंडों को हराना तो बहुत ही सरल कार्य है। इसीलिए आप मेरे बेटे को समझाइए कि कभी भी तुम्हारे सामने ऐसे कहीं गुंडे आ जाए तो तुम उनसे डरना मत, क्योंकि उन्हें झुकाना तो इस दुनिया में सबसे आसान कार्य है, क्योंकि वे खुद इतने डरपोक होते हैं कि वे अधिक चिल्लाते रहते हैं, अपना दिखावा करते रहते हैं। परंतु ऐसे गुंडों को ही अपनी बुद्धि चतुरता के बल पर झुकाना बहुत ही आसान कार्य है। इसलिए वे कहते हैं कि आप उससे कहिए कि बड़ा होकर वह गुंडों बदमाशों से न डरे, क्योंकि गुंडों बदमाशों पर काबू पाना तो बहुत ही आसान होता है। तो आगे वे कहते हैं कि जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव। यहाँ पर हम कहें तो हमने पहले ही देखा कि अब्राहम लिंकन को अपने बचपन से ही पढ़ने का बहुत ही शौक था, उन्हें वही बहुत ही इच्छा थी। इसीलिए वे चूल्हे की आग के सामने क्या करते थे, उनके प्रकाश में पुस्तकें पढ़ा करते थे और ज्ञान को प्राप्त करते थे। उसी तरह वे चाहते हैं कि उनका पुत्र भी पुस्तक के महत्व को अधिक समझ सके, क्योंकि पुस्तकें ही उनकी सच्ची मित्र होती है। व्यक्ति के जीवन में पुस्तकों का गहरा महत्व होता है। पुस्तकें उनके किसी भी जीवन में, उनके जीवन की किसी भी विकट परिस्थिति में उनकी सहायता करती रहती है। पुस्तकों में कई सारा ज्ञान समाया हुआ है, जिनको पहचानना, उनको प्राप्त करना उतना ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है जितना अन्य किसी बातों को सीखना। इसीलिए अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि जिस तरह उन्हें बचपन से ही पुस्तकों से जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनका पुत्र भी इन पुस्तकों के महत्व को, उनके ज्ञान को पहचान सके और वे पुस्तकों को पढ़कर अपने जीवन में अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सके। और पुस्तकें हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाकर खड़ा कर देती हैं और दुनिया की वास्तविक परिस्थिति का परिचय कराती है और वे किसी भी परिस्थिति में हमारी सच्ची मित्र कहलाती है। अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र भी इन पुस्तकों के वैभव को समझ सके और अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़कर अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसीलिए वे कहते हैं कि आप मेरे बेटे को समझाइए, पुस्तकों के अद्भुत संसार से अधिक उसका परिचय कराइए, ताकि वे अपने जीवन में अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सके और अपने जीवन में पुस्तकों की मैत्री को समझ सके। तो आगे वे कहते हैं कि पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत कि सृष्टि की सनातन सुंदरता को वह महसूस कर पाए। अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में कुदरत के साथ उनका क्या नाता होता है, या तो कुदरत के वैभव को देखकर विद्यार्थी के जीवन में आंतरिक और बाह्य तमाम गुणों का विकास किया जा सकता है। उनका प्रकृति के साथ एक अलग ही नाता जुड़ जाता है। इस दुनिया में ईश्वर ने इस प्रकृति की सुंदर रचना की है, जिनको वह देख सके, उनकी सुंदरता को पहचान सके। इसीलिए वे चाहते हैं कि उनके पुत्र को थोड़ा ऐसा मौका दीजिए ताकि वे इस दुनिया की, इस संसार की सुंदरता को देख सके और उनके साथ अपना गहरा लगाव जुड़ सके, क्योंकि प्रकृति के विभिन्न तत्व ही मनुष्य के जीवन को एक अलग ही दुनिया में लाकर खड़ा कर देते हैं और उनको उनके साथ एक लगातार का भाव जोड़ देते हैं। यह दुनिया बहुत ही सुंदर है। इस सुंदरता को
उनका पुत्र देख सके। इसीलिए अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के अध्यापक को कहते हैं कि पर उसे सुंदर संसार के शाश्वत सौंदर्य को देखने और महसूस करने का अवसर भी दीजिए, ताकि इस पूरे संसार की सुंदरता को वे देख सके, उनका अनुभव कर सके और कुदरत के प्रति या तो प्रकृति के प्रति अपना एक लगाव जोड़ सके। तो आगे वे कहते हैं कि देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान, सुनहली धूप में मंडराते भंवरे और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल को। यहाँ पर अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र इन प्रकृति की सुंदरता को देख सके। किस तरह चिड़िया अपनी पांखों को फैलाकर स्वतंत्र रूप से गगन में विहार करते रहते हैं, अपने उस अलग आनंद को उठाते रहते हैं। या तो सुनहली धूप में या तो हम कहें कि सोने की आभा जैसी धूप में भंवरे किस तरह फूलों पर मंडराते रहते हैं, अपना आनंद प्राप्त करते रहते हैं। या तो हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर किस तरह नन्हे नन्हे रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं। इन सभी सुंदरता को मेरा पुत्र देख सके, इसीलिए आप उन्हें ऐसा अवसर जरूर दीजिए और उन्हें बताइए कि यह संसार कितना सुंदर है, किस तरह पंछी आसमान में स्वतंत्र रूप से विहार करते रहते हैं, किस तरह भंवरे रंग बिरंगी फूलों की सुंदरता के आसपास हमेशा मंडराते रहते हैं और पहाड़ों की ढलान पर किस तरह रंग बिरंगी फूल खिले रहते हैं। इन सभी सुंदरता को मेरे पुत्र को दिखाने के लिए अवसर देते रहिए और उन्हें बताइए कि प्रकृति कितनी सुंदर है, यह पूरा संसार कितना सुंदर है। इसलिए वे कहते हैं कि आप उसे आकाश में चिड़ियों की उन्मुख रूप से उड़ते हुए उड़ान को बताइए और सुनहली धूप में मंडराते हुए भंवरों को देखने का अवसर दीजिए। वह हरे भरे पहाड़ों की ढलान पर झूमते बल खाते हुए नन्हे नन्हे फूलों को भी देख सके, इतना उसे मौका दीजिए। तो आगे वे कहते हैं कि पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधी टकराई असफलता भी श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर यानी श्रेष्ठदायक है। वे कहते हैं कि विद्यालय में उसे यह सिखाया जाए कि बेईमानी से मिली सफलता असली सफलता नहीं होती है, उससे तो सीधी सीधी मिली असफलता ही अच्छी होती है। हम जानते हैं कि कुछ लोग अपने जीवन में बेईमानी का रास्ता अपनाते हैं और अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु इस तरह की बेईमानी से मिली हुई सफलता से ज़्यादा अच्छी तो कई बार मिली हुई असफलता होती है। यहाँ पर अच्छी सफलता किसे कहते हैं, इस कौशल को अब्राहम लिंकन अपने पुत्र को समझाना चाहते हैं। उनके मन में इस कौशल का विकास करना चाहते हैं कि बेईमानी से मिली हुई सफलता से ज़्यादा तो कई बार मिली हुई असफलता ही अच्छी होती है। बेईमानी से प्राप्त हुई सफलता से व्यक्ति का क्या होता है, नाम खराब होता है, उनका चरित्र नाशवंत की तरह आगे बढ़ता है, उनका जो मान है लोगों के मन में वे भी एक न एक दिन समाप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति बेईमानी से आगे बढ़ता है तो उन्हें कई बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका नाम खराब होता है, यह तो अलग ही बात है। इसीलिए अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र चाहे कितनी बार असफलता मिले, परंतु कई प्रयत्न के बाद सफलता को ग्रहण करे, नहीं कि बेईमानी का रास्ता अपनाए। बेईमानी से व्यक्ति की क्या होती है, बदनामी ही होती है, उनका चरित्र अंत में नष्ट हो जाता है। लोगों के हृदय में उनका जो मान सम्मान होता है वे अंत में समाप्त हो जाता है और वे कहीं का नहीं रहता है। अंत में उन्हें पछताने की ही नौबत आती है। इसलिए अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र हमेशा भले ही उन्हें असफलता का सामना करना पड़े, परंतु बेईमानी का रास्ता न अपनाए और प्रयत्न करके अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। आगे वे कहते हैं कि यह सिखाइए कि अपने ख्याल
अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे, वह भले ही सब लोग उसे गलत ठहरावे। यहाँ पर अब्राहम लिंकन जानते हैं कि अपने जीवन में हमें कई ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमारी बातों को गलत साबित करते हैं, हमारा विरोध करते हैं। परंतु यदि व्यक्ति अपने मन पर विश्वास रखे या तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखे तो वे अपने जीवन की किसी भी विपन्न परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि आप उसे यह सिखाइए कि वह सदा अपने विचारों और अपनी सूझबूझ पर विश्वास रखे, भले ही लोग उसे इसके लिए गलत क्यों न ठहराए, उनके विचारों को, उनके इरादों को गलत क्यों न बताए, पर वह अपने विश्वास पर हमेशा अटल रहे, आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहे। और आगे वे कहते हैं कि हमेशा अपने जीवन में आत्मविश्वास को कभी न खोए, चाहे लोग उनका कितनी बार बुराई करे, विरोध करे, परंतु अपने विचारों पर वे हमेशा अटल विश्वास बनाए रखे और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता रहे। आगे वे कहते हैं कि वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों को सबक सिखाए। इस दुनिया में सभी लोग अच्छे हो यह तो जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी राह पर बाधक बनते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते रहते हैं। परंतु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि यदि उनके जीवन में अच्छे लोगों के साथ वे अच्छा व्यवहार करें और कुटिल लोगों को वे सबक जरूर सिखाए। उनके जीवन में ऐसे अच्छे और टेढ़े कई लोग आएंगे, परंतु उनकी पहचान करके टेढ़े लोगों को उनका सबक सिखाए, उन कुटिल लोगों को उनकी चाल में फंसाए और उनका सामना करे, और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता रहे। आगे वे कहते हैं कि अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमानतें बने तो देखिए, विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए। अब्राहम लिंकन नहीं चाहते कि उनका पुत्र भीड़ का साथ दे। यदि किसी को विजय प्राप्त हुई है तो उनकी जय जयकार करते हुए किसी भीड़ में शामिल न हो जाए, परंतु अपने विचार स्वयं पर बनाकर अपनी ताकत को पहचान कर अपना ही एक अलग मार्ग पसंद करे और उस मार्ग पर कई प्रयत्न के बाद मेहनत करके वे सफलता को प्राप्त करें। अपने भीतर छिपी कला को पहचान कर अपना अलग ही रास्ता बनाए। इसलिए वे नहीं चाहते कि उनका बेटा किसी भी भीड़ में शामिल होकर दूसरों की विजय पर जय जयकार करे, परंतु वे चाहते हैं कि उनका पुत्र अपने भीतर छिपी कलाओं को पहचान कर अपना एक अलग मार्ग अपनाए। इसलिए वे कहते हैं कि यदि आप मेरे बेटे को समझा सके तो उसे समझाइए कि वह अपना अलग अस्तित्व बनाए और किसी की जय बोलने वाले लोगों की भीड़ का हिस्सा न बने, उसमें शामिल होकर अपना समय बर्बाद ना करे। आगे वे कहते हैं कि और यह भी समझाइए उसे कि सुने सबकी, हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छिलना फेंक कर ग्रहण करे विशुद्ध सार। यहाँ पर वे कहते हैं कि उनके जीवन में उन्हें कई लोग सलाह सूचन करेंगे, उनके मार्ग में, उनके अपनाए हुए रास्ते पर कई लोग उन्हें मार्गदर्शन भी देंगे, परंतु आप मेरे पुत्र को समझाइए कि उन सभी की बातें अच्छी तरह से सुने, परंतु उन्हें उन सभी बातों में से जो न्याय प्रिय लगे, जो सत्य लगे, जो कसौटी पर खरी उतरती लगे, जो सच्ची बात लगे, उनको ही वे अपनाएं और सभी अन्य बातों को वे अनदेखा करते, यानी कि विशुद्ध सार को अनदेखा कर शुद्ध सार को ग्रहण करें। यहाँ पर अब्राहम लिंकन ने ग्राह्य योग्य बातें और त्याग्य योग्य बातों को समझाया है। वे कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में यदि वे जो रास्ता पसंद करता है तो उन्हें कई लोग मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं, उन्हें कई लोग सलाह सूचन करते हैं, परंतु उनमें से हमें सभी की बातें सुननी चाहिए, परंतु हमें जो सच्ची लगे, जो उचित लगे, उन बातों को ही अपनाना चाहिए और अन्य बातों को त्याग देना चाहिए। इस तरह हमें हमारे जीवन में ग्राह्य करने योग्य बातों और त्यागने योग्य बातों को भी समझना चाहिए।
जो जरूरी लगे उनको ग्रहण करना चाहिए और बिन जरूरी बातों को हमें त्याग देना चाहिए। इसीलिए अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक को कहते हैं कि आप मेरे बेटे को यदि समझा सके तो उन्हें बताइए कि सबकी बातें सुने, पर उसे सत्य की कसौटी पर कसकर सही बात को ग्रहण करे और अनावश्यक बातों पर वे कभी ध्यान न दे, उनको दूर कर दे, उनको त्याग दे। तो आगे वे कहते हैं कि बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर, और कहिए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मैं जानता हूं कि जीवन में हमेशा सुख के ही प्रसंग नहीं आते हैं। व्यक्ति के जीवन में सुख दुख का चक्र हमेशा चलता रहता है। कभी कभी उन्हें जीत हासिल होती है तो कभी कभी उन्हें निराशाजनक हार का भी सामना करना पड़ता है। उनके सामने ऐसी कई विकट समस्याएं आकर खड़ी रह जाती है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए बाधक रूप बनती है। उन्हें कुछ बात की सूझबूझ नहीं रहती है कि वह अब उन विपद समस्याओं का किस तरह सामना करें, और उन समस्याओं से वह उदास हो जाता है। उनके चेहरे की हंसी खुशी दूर हो जाती है। परंतु अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि मेरे बेटे को बताइए कि अपने जीवन में चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न आए, परंतु उन दुख को अपने हृदय में दबाकर हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखकर वे अपने जीवन में आगे बढ़ता रहे। यदि व्यक्ति उन दुखों के पीछे घेर कर रहेगा तो वे अपने जीवन में कभी नया रास्ता नहीं अपना पाएगा, वे अपने लिए कोई नया रास्ता नहीं खोज पाएगा। इसीलिए अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मेरे बेटे को सिखाइए कि जीवन में ऐसे सुख दुख तो आते रहते हैं, परंतु उनको अपने मन में दबाकर हमेशा अपने चेहरे पर उत्साह दिखाए। नया रास्ता खोजने के लिए हमेशा उनके चेहरे पर हास्य फैलता रहे और उत्साह के द्वारा वे अपने जीवन में नए रास्ते को अपनाता रहे। इसीलिए वे कहते हैं कि यदि आपसे हो सके तो आप उसके मन में यह भावना पैदा करें कि भले ही कितना दुख क्यों न हो उस पर ध्यान न दे, उसे भूलकर चेहरे पर मुस्कान बिखेरता रहे और आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए नए नए रास्ता खोजता रहे। और आगे वे कहते हैं कि सिखाइए उसे ओछेपन को मानना और चाटुकारी से सावधान रहना। वे कहते हैं कि यदि मेरे बेटे को आप बता सके तो उनको बताइए कि इस दुनिया में कई ऐसे दुखी लोग होते हैं जो अपने जीवन में कुछ करने के लिए योग्य नहीं रहते हैं, तो मेरा बेटा उनको मदद करे, उनके दुख के प्रति आंसू भी बहावे, उनके दुख को समझकर उनमें उनकी सहायता कर सके और जरूर लगे तो उनके प्रति आंसू बहाने में भी कभी अपने मन में ओछेपन या तो हिचकिचाहट का अनुभव न करे, परंतु उन दुखी लोगों की सहायता करने के लिए अपने मन में एक अलग ही भावनाओं को प्रकट करें। तो आगे उन्होंने कहा है कि ओछेपन को मानना उसे सिखाइए। आप उसे सिखाइए कि वह छिछोरेपन को महत्व न दे और चाटुकारों से हमेशा सावधान बना रहे, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो चतुर होते हैं। उनके छल कपट को वे समझ सके, उनकी चतुरता को, उनकी चालाकी को वे समझ सके और जितना उनके पास है उनमें वे हमेशा आनंद लेता रहे। ओछेपन के भी महत्व को समझाइए। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो छिछोरेपन के लोग होते हैं, वे हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लोगों के प्रति छल कपट करते रहते हैं। ऐसे चाटुकार, ऐसे लोगों से उन्हें हमेशा सावधानी किस तरह बरती जाए, इस बात को भी आप हमेशा समझाते रहिए। तो आगे वे कहते हैं कि उसे पक्के पूरी तरह समझाइए कि खूब कमाई करे, ताकत और अक्ल की लागत से, लेकिन कभी भी न बेचे अपना हृदय, अपनी आत्मा। और वे कहते हैं कि इस दुनिया में उसे समझाइए कि अपनी बुद्धि और ताकत के बल पर खूब सारा धन कमाया जा सकता है। धन के लिए वे अपनी आत्मा और अपना हृदय कभी भी न बेचे, अपनी बदनामी कभी न होने दें। कुछ धन को प्राप्त करने के लिए, अधिक धन को प्राप्त करने के लिए वे कभी भी गलत राह को न अपनाएं, अपनी आत्मा, अपने हृदय को कभी भी न बेचे और अपनी बुद्धि और अक्ल का प्रयोग करके ही वे अपने जीवन में खूब सारा धन कमाएं। क्योंकि यदि वे अपने जीवन में विभिन्न अभ्यासों को प्राप्त करता रहेगा
विभिन्न पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त रहेगा तो अपनी बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर वे खूब सारा धन कमा सकता है। परंतु वे कहते हैं कि धन को प्राप्त करने के लिए अपना ईमान कभी न बेचे, अपनी बदनामी कभी न होने दे। हमारे जीवन में धन का बहुत ही महत्व है। यदि हम हमारे जीवन में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक सुख वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं, तो धन का उतना ही महत्व है। परंतु उन्हें अपनी बुद्धि चतुरता से, अपने ज्ञान के द्वारा, परिश्रम के द्वारा धन को ही प्राप्त करें, ऐसी बात को उन्हें समझाइए। आगे वे कहते हैं कि धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर, तो अनदेखा करना उसे सिखाइए और लिखिए उसके हृदय पर जो सत्य जान पड़े, न्यायोचित लगे, उसकी खातिर धरती में गड़ाकर पांव लड़ाता रहे। वे कहते हैं कि यदि इस दुनिया में धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर उनके सामने, तो उन्हें अनदेखा करना भी सिखाइए। उसने जो अपने मन में विचार को ग्रहण किया है, उन्होंने अपने लक्ष्य को तय किया है, उस पर वे चाहे कितनी भी बाधा क्यों न आए, परंतु धरती पर अपना पांव अटल और अडग बनाता रहे। वे कभी भी धिक्कारती हुई भीड़ में उनके सामने विचलित न हो जाए, उदास या तो हताश न हो जाए, परंतु अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा प्रयत्नपूर्वक आगे बढ़ता रहे। अपने मन में अपने लक्ष्य के प्रति आत्मविश्वास बनाता रहे और यदि भीड़ उनका विरोध करे या तो उनको धिक्कारे, तो वे उनको अनदेखा कर दे और अपने मन पर बनाए हुए विश्वास को हमेशा बनाए रखे। इसीलिए वे कहते हैं कि अर्थात किसी अधीनता स्वीकार न करे, अपना स्वाभिमान न खोए, और यदि लोग उसे उसके किसी अच्छे कार्य के लिए धिक्कारे तो वह उसे अनदेखा कर दे। उस पर ऐसी छाप छोड़िए कि जो उसे सही जान पड़े, जो न्याय उचित लगे, उसके लिए सदा अडिग खड़ा रहे। यदि भीड़ उनको धिक्कारती है, उनका विरोध करती है, तो उनको वे अनदेखा कर दे और जो उसे उचित लगे, उसे सत्य लगे, उन पर वे आत्मविश्वास बनाकर अपने जीवन में हमेशा अपने विचारों पर अड़ग बना रहे। इन सभी बातों को आप मेरे पुत्र को समझाइए कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो उनको धिक्कारेंगे, उनको उनका विरोध करेंगे, परंतु उन्हें उनका अनदेखा करना भी सिखाइए और अपने मन पर बने हुए अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास को हमेशा बनाए रखने की बात को, इस विचार को पक्का कीजिए। आगे वे कहते हैं कि यहाँ पर हम देखें तो अंतिम पंक्तियों में कवि ने कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझाया है। वे कहते हैं कि उसे ममता दीजिए मगर लाड करके उनकी मत बिगाड़िए। अब्राहम लिंकन जानते हैं कि उनके शिक्षक अपने पुत्र को अच्छा मार्गदर्शन देंगे, उन्हें अच्छा स्नेह देंगे, परंतु वे नहीं चाहते कि लाड प्यार की वजह से उनका पुत्र उनका गलत राह का शिकार बन जाए। हम जानते हैं कि हमारी दुनिया में हम देखते हैं कि कुछ माता पिता अपने पुत्रों की हर जिद को पूरा करते हैं और इस तरह अपनी जिद पूरी करवाने की उनकी एक गलत आदत पड़ जाती है। जब उन्हें अपनी जिद पूरी नहीं होती है तो अधिक दुख होता है, इसलिए वे क्या करते हैं, गलत राह को अपनाते हैं। परंतु अब्राहम लिंकन कहते हैं कि आपसे आग्रह है कि आप मेरे बेटे को लाड प्यार करके उसका जीवन बर्बाद न करें। अगर कुछ देना चाहते हैं तो उसे अपनी ममता दें, क्योंकि आगे वे कहते हैं कि उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि आग में जल पिघलकर या तो आग में जल तपकर निकले बिना लोहा मजबूत फोला नहीं बनता है। उसे आदत डाले कि अधीर होने का धीरज संजोए और धीरज से काम ले वे वह कार्य करते रहे। वे कहते हैं कि मजबूत फौलाद का निर्माण तभी हो पाता है जब लोहा आग में जल पिघलकर शुद्ध होकर निकलता है। उसी तरह आप मेरे पुत्र को कई ऐसे अधिक कठिन पाठ सिखाएं ताकि उन्हें कोई गलत आदत न पड़ जाए। आप उन्हें अधिक लाड प्यार करके उनके जीवन को बर्बाद मत कीजिए, परंतु उन्हें कठिन से कठिन पाठ सिखाकर उन्हें एक अच्छी व्यक्ति के रूप में प्रकट कीजिए, उन्हें एक अच्छे व्यक्ति बनाइए। उनके व्यक्तित्व को क्या कीजिए, उनके अच्छे व्यक्तित्व को निर्माण कीजिए। अधिक लाड प्यार करके उनके जीवन को बर्बाद न कीजिए। और आगे वे कहते हैं कि अधीर होने का धीरज संजोए और धीरज से काम ले वह, क्योंकि व्यक्ति यदि अपने
कार्य में यदि वे धीरज रखता है तो वह उतना ही अच्छा कार्य कर सकता है। धीरज पूर्वक किया हुआ कार्य ही सफलता की ओर पर ले जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि आप उसमें यह आदत डालिए कि वह व्याकुल होने पर धीरज संजोए और कोई उत्साह में आकर या तो व्याकुल होकर कोई गलत कदम न उठाए, परंतु धीरज से अपना कार्य करता रहे और धीरज से किया हुआ कार्य ही व्यक्ति को सफलता दिलाता है। इस बात को आप उन्हें समझाइए। अगर दिखानी है बहादुरी, हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। वे कहते हैं कि यदि वे अपनी बहादुरी दिखाना चाहता है तो धैर्य से काम ले और मानव जाति के प्रति महान श्रद्धा तभी उत्पन्न होगी जब वे अपने मन में अपने कार्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करेगा और धीरज से विश्वास के साथ अपने जीवन में मजबूत कार्य को करता रहेगा, अपने मन में मजबूत विचारों को ग्रहण करेगा, तभी वे अपने जीवन में लोगों के मन में श्रद्धा को प्राप्त कर पाएगा। आगे वे कहते हैं कि अपने आप में प्रबल विश्वास उत्पन्न करना उन्हें सिखाइए ताकि वे लोगों के मन में अपने प्रति श्रद्धा को प्राप्त कर पाए, विश्वास को प्राप्त कर पाए। आगे वे कहते हैं कि क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ, फिर भी देखिए जितना बने कीजिए जरूर, मेरा बेटा बहुत प्यारा बच्चा है भाई। आपका अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अपने बेटे के अध्यापक से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपसे कुछ ज़्यादा कहीं अधिक अपेक्षाएं रख रहा हूँ, मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूँ, परंतु आपसे जितना हो सके उतना जरूर कीजिए, मेरा बेटा बहुत ही प्यारा बच्चा है। आप उन्हें विवेकशीलता, धैर्यवान, आत्मनिर्भरता या तो ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान जैसे गुणों को समझाते रहिए ताकि उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बना सके, एक अच्छा नागरिक बना सके और उनके व्यक्तित्व को निखार सके। मैं जानता हूँ कि मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूँ, परंतु जितना हो सके मेरे बेटे के भीतर इन नैतिक गुणों का विकास कीजिए ताकि आगे भविष्य में उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बना सके। इस तरह अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को माफ़ी भी मांगी है और कहा है कि जितना हो सके आप मेरे बेटे के भीतर अच्छे गुणों का विकास करते रहे, उन्हें अच्छी सारी बातें समझाते रहे। मैं जानता हूँ कि इन सभी बातों को सिखाना बहुत ही कठिन कार्य है, फिर भी आपसे जितना हो सके आप उन्हें उतना सिखाते रहिए और उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाइए। विद्यार्थी मित्रों, हम कहें तो इस पत्र में हम देख सकते हैं कि एक पिता के मन में अपने पुत्र के प्रति कितना प्रेम स्नेह है और उनके साथ साथ उनका चरित्र निर्माण करने की उनके मन में कितनी गहन चिंता दिखाई देती है। इस बात को हमने अब्राहम लिंकन के पात्र के माध्यम से जाना। विद्यार्थी मित्रों, इस पद्य के माध्यम से हमने अब्राहम लिंकन जो अपने पुत्र के भीतर जो गुण विकसित करना चाहते हैं, इस बात को उन्होंने अपने पुत्र के अध्यापक को पत्र के माध्यम से समझाया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने पूरी काव्य की समझौती प्राप्त की है। समझौती के आधारित आप इन स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।